अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे आईपीएसजी नंबर 5 पे, जो कि हमारा लास्ट आईपीएसजी है एज न्यू एडिशन जो है जेसीआईए का 8th एडिशन। इसमें आईपीएसजी गोल को जो है कम किया गया है। पहले ये 6 थे, अभी ये 5 कर दिए गए हैं। तो हमारे पास जो आईपीएसजी नंबर 5 है वो है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन और एच ए आईज हमारे पास वो इन्फेक्शन होते हैं जब पेशेंट जो है किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे उसको उस बीमारी के अलावा और भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इसको हम हॉस्पिटल हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट की मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है, मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो सकती है, हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा हो सकता है और साथ ही साथ उसका जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से हमें चाहिए कि हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें टाइम पे। अगर इसको हम प्रिवेंट करें तो जो हमारे पेशेंट हमारे पास जिस वजह से आया है उसको हम आसानी के साथ ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, उनका काम होता है कि इस चीज़ पे वो काम करें और हॉस्पिटल में जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे काम करें, तो इससे हमारी जो हेल्थ केयर कॉस्ट होती है वो कम हो सकती है। अच्छा, तो हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फेक्शन को हम किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह डिक्रीज़ कर सकते हैं? इसके लिए जो है सबसे पहले हमारे पास हैंड हाइजीन होता है। हैंड हाइजीन क्या है कि जितनी भी हम पेशेंट को जब भी टच करेंगे तो हम हैंड हाइजीन परफ़ॉर्म करेंगे एज़ हम दूसरे पेशेंट की तरफ जब जाते हैं। इसमें हमारे पास 5 मूवमेंट्स होते हैं हैंड हाइजीन के, कि उन 5 जगहों पे अपने पेशेंट्स की उन 5 मूवमेंट्स में आपने जो है हैंड हाइजीन करना है, ताकि जो हमारे हैंड्स है उसमें माइक्रोब्स लग जाते हैं एक पेशेंट से और वो माइक्रोब जो है दूसरे पेशेंट की तरफ जो है जब हम जाते हैं और वापस हैंड हाइजीन नहीं करते हैं तो उसी पेशेंट के साथ वो टच हो जाते हैं और उसी पेशेंट में वो इन्फेक्शन काज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ख़्याल रखना होगा, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं हॉस्पिटल में और इसी वजह से उसको मामूली सी बैक्टीरिया, मामूली सी माइक्रोब की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास केयर बंडल्स हैं। केयर बंडल्स क्या होते हैं कि हमारे पास चेकलिस्ट होता है केयर बंडल्स की, लाइक क्लेप्सी है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस की केयर बंडल है, इस तरह काटी है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई, इस तरह वेप है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इस तरह एसएसआईएस सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस। तो इन केयर बंडल्स को हमने फॉलो करना है। इसके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम हैंड हाइजीन परफॉर्म करें, हम अपने लिए ग्लव्स यूज़ करें और जब भी हम इस तरह के जो सेंट्रल लाइन्स हो गए या काटी हो गया या जो बाकी चीज़ें हो गई, इसको जब भी हम ओपन करेंगे तो स्टेरिलिटी के साथ हम इसको ओपन करें। और हम सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पिलर जो है इस गोल का वो है कि हम हैंड हाइजीन परफॉर्म करें। जब भी हमारे हाथों पे कोई ऑब्वियस फ्लूइड लगता है तो फिर हमें चाहिए कि हम हैंड वॉशिंग की तरफ जाएँ और अगर इस तरह के कोई ऑब्वियस फ्लूइड नहीं है और हमें लगता है कि हमने पेशेंट को टच किया हुआ है तो फिर हम हैंड रबिंग की तरफ जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट गोल नंबर 5 और ये गोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि इसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को हम कम कर सकते हैं, हेल्थ केयर की ओवरऑल कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं और हॉस्पिटल स्टे को हम कम कर सकते हैं। तो अगर एक पेशेंट है वो सर्जरी के लिए जा रहा है तो इसमें हम ये पूरी 5 जो गोल्स है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक हम उसके साथ जो है जब एक सर्जरी के लिए पेशेंट जाता है या सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाता है तो हमने पहले उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करनी है। उसको जब हम पेशेंट को दूसरे स्टाफ को हैंड ओवर करते हैं, दूसरी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करते हैं, तो वहाँ पे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कोई मेडिकेशंस वगैरह को जब वहाँ पे यूज़ होता है तो जो वो वाले मेडिकेशन होते हैं, हाई अलर्ट वाली मेडिसिन है, तो उसको फिर हम वहाँ पे सर उसकी सेफ्टी हम वहाँ पे इंश्योर करते हैं। और सेफ सर्जरी हमारे पास जो गोल नंबर 4 है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है और हम इन्फेक्शन की प्रिकॉशंस को वहाँ पे कंफर्म करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारा गोल नंबर 5 भी यूज़ हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट आईपीएसजीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं जीसीआई के दूसरे चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। देखते ही रहिएगा रेहान अल्लाह तजज़ई और इंशाल्लाह आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने लर्न करनी है।